सभी को मेरा खूब सारा प्यार। मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देख के, टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे एक न्यूज़ मिली, एक मेरे नोन कॉलेज में एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया जो बच गया। थैंक गॉड कि वो बच गया। तो ऐसे ही एक टीचर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, यू नो व्हाट प्रशांत, इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ बिकॉज मैं कभी इस बारे में सोचा नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 55% स्टूडेंट जो होते हैं ये काफ़ी मैच्योर होते हैं और रिलेशनशिप फेल्योर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये और भी स्ट्रेंज था मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि लगभग उसके बाद 35 to 40% स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ामिनेशन में फेल्योर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और बचे 5 to 10% अपने फैमिली में होने वाले जो ट्रबल हैं, जो उनके पेरेंट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारा वीडियो बहुत कुछ बनाते हैं। मैं कोई सोशल इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, बट मेरे लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँ विद प्रूफ, तो शायद किसी एक स्टूडेंट के लिए ये यूज़फुल हो जिसके दिमाग में थोड़ी भी निगेटिविटी या डिप्रेशन चल रहा है। इस वक्त इंडिया में 60% से ज़्यादा स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेशन में है और ये कोविड-19 बीतने के बाद अगले 3 से 4 साल में करियर को लेकर के ये समस्या बढ़ेगी तो ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हमारे देश का युवा जो पढ़ रहा है, जिसके कंधों पे देश को बनाने की जिम्मेदारी है, वही डिप्रेशन में रहेगा तो फिर बिकॉज बेटा आप लोग जिनकी एज अभी 26-27 है या उससे कम है, आप लोग जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। मैं 32 प्लस का हो चुका हूँ। तो मेरे एरिया, मेरी लिमिटेशन एक क्रिएट हो चुकी हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट मैं टाइम को पीछे नहीं ले जा सकता। बट आप बेटा अभी आपके पास समय है और अगर आप सही डायरेक्शन में गए, मैं अपने देश के लिए जो कर सकता हूँ अपने चैनल, अपने एजुकेशन के थ्रू कर रहा हूँ, बट आप बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा एक मैसेज है आपको विद प्रूफ मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने नाइपर गुवाहाटी से 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस में मास्टर्स कंप्लीट किया। मेरे 2-3 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे प्रशांत कुमार सिंह पोस्ट ऑपरेटिव पेन या प्रशांत कुमार सिंह रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो वो आपको मिल जाएंगे। मैं बता दूँ उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, मेरे गुरु स्पेशली डॉक्टर प्रियम साइकिया सर का नाम नहीं लेना चाहिए टीचर का, तो उनके वजह से हुआ। उन्होंने जो भी जैसा भी उन्होंने बनाया। एक बहुत ही मीडियोकर, एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट मैं रहा हूँ। बहुत सारी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम रही है, फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी, फाइनेंशियल भी, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा विद प्रूफ। तो सबसे पहले बता दूँ कि नाइपर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर 2008 में मैंने IPMT प्री क्वालिफाई किया था, बट कुछ रीज़न थे जो अपने स्टोरी के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। इसके वजह से मैं MBBS के लिए फिर बाद में फ़ाइट नहीं कर सका। बट अभी मैं थैंक गॉड, अभी जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो रहा है। इस चैनल और मेरी पर्सनल कोचिंग के थ्रू बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। होपफुली उसमें से बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे, खुद नहीं बन पाए किसी रीज़न से, बट कई बच्चों को बनाने में हेल्प करेंगे। तो बेटा मैं आपको पहले एक प्रूफ दे दूं कि मेरे लाइफ में ज़्यादातर बच्चों को लगता है अगर कोई करियर में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो शुरू से बहुत सुपर हीरो रहा होगा, पढ़ाई में हमेशा क्लास में टॉप करता होगा और सब कुछ उसके साथ अच्छा ही रहा होगा। अगर मैं नाइपर क्वालिफाई किया तो मेरे कॉलेज में स्टूडेंट सोचते हैं कि सर बहुत लेबोरियस रहे होंगे। मैं रहा हूँ बट बहुत ही जीनियस रहे होंगे, बचपन से क्लासेस में टॉप करते रहे होंगे। ये सारी चीज़ें बेटा नहीं, मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको विद प्रूफ ताकि आपको पहले पता चले मैं क्या था। तो
ये मेरा मार्कशीट है यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, आप देख सकते हो, आप अच्छे से देख लो इसको। 2007 में मैं इंटरमीडिएट में 12th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में फेल हुआ था। मैं फिर से बता दूं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपके सामने है। 2007 में मैं इंटरमीडिएट में, नाम भी आप देख लीजिए, मेरा ही नाम है प्रशांत कुमार सिंह। मेरा चैनल का नाम प्रशांत रघुवंशी है, बट मेरा नाम जो है प्रशांत कुमार सिंह है, वो मेरी टाइटल है रघुवंशी, तो उस नाम से मैंने चैनल बनाया है। तो बेटा आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में मैं फेल हुआ, और उसके ठीक 1 साल बाद मैंने सीबीएसई प्री क्वालिफाई किया। इंटर मैंने फर्स्ट डिवीज़न उसी कॉलेज से कंप्लीट किया, उसी कॉलेज से जहाँ 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ। और उसके बाद उसके 1 साल बाद मेरा यूपी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ, दैट इज़ PSIT, प्राइवेट में वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों है इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, आप विजिट करिए उसके साइट पे, आपको पता चलेगा। मैं कहीं से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कॉलेज का। उसके बाद नाइपर गया, और नाइपर के लिए 35,000 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। 35,000 लोगों में जगह बना के अंडर 1000 रैंक ला करके नाइपर तक गया। कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, और अब मेरे टोटल पढ़ाए हुए 10 से ज़्यादा स्टूडेंट नाइपर में ऑलरेडी। आप चाहो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरे घर में खुद डॉगी है, और मोहल्ले में भी बहुत सारे डॉगी हैं, तो ये थोड़ा वॉइस का डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ इस वॉइस के डिस्टर्बेंस के लिए। इसके लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो बेटा इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर क्या हुआ फिर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में फेल होने के बाद कोई पढ़ाई छोड़ देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा कहीं से, एनी हाउ, BA या कुछ भी, वट एवर, बट एनी हाउ वो कंप्लीट करेगा। बट आज मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरे चैनल पे 2000 के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, और आप लोगों का इसी तरह प्यार अफेक्शन रहा तो 2025 तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। और 150 से ज़्यादा, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 150 से ज़्यादा पोटेंशियल लेक्चर पढ़े हुए हैं लाइफ साइंस के। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम, आप देख सकते हैं, ये देखिए BHU की ये डिग्री है, BHU से आपकी QIP की एक डिग्री है। QIP बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बट यहाँ पे जाना BHU, IIT BHU के अंदर ये होता है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये नाइपर से मिला हुआ एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो होता है, जिसके बेसिस पे, जिसको वीजी फ्लो कहते हैं, और फार्माको विजिलेंस में काफ़ी यूज़फुल होता है। फार्माको विजिलेंस पे मैं लेक्चर बनाऊंगा, उसको मैंने रन करना सीखा, जो कॉलेज के कुछ ही बच्चों को सिखाया गया, और काफ़ी महंगा गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारा अचीवमेंट, इसके अलावा भी अचीवमेंट अगर कहा जाए छोटे मोटे हैं, मैं अपने अचीवमेंट गिनाने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, एक बच्चा जो हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में, जहाँ की फ़ीस 12 रुपीज़ हो साल भर की, वहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में फेल होने के बाद नाइपर तक पहुँचा, तो क्या उसके लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट नहीं आए होंगे जिसमें सुसाइड या इस तरह की चीज़ें का हो सकती हों? या ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी फील किया है मैंने, मेरे साथ हुई हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और कई बार मुझे लाइफ में रिलेशनशिप की वजह से, पढ़ाई की वजह से, हालांकि पढ़ाई की वजह से तो नहीं, बट हाँ रिलेशनशिप या कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म हो गई है या इस तरह की चीज़ें। बट बेटा मैं बता दूं, ये पहला पार्ट है, मैं बहुत लंबा नहीं आपको खींचूंगा। अगर 100 लाइक्स आ गए तो मैं इसके आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। मैं एजुकेटर हूँ, कोई बहुत अच्छा स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ बेटा कि लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, और अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी डिप्रेशन है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहता हूँ, मेरा नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 9140812448, 9140812448। कमेंट सेक्शन में भी ये नंबर पड़ा है। मेरे यूट्यूब के अबाउट में आप जाएंगे, डिटेल में भी ये नंबर पड़ा है, आप लीजिए और मुझसे बात करिए। अगर आपके लाइफ में एज ए स्टूडेंट कोई डिप्रेशन है तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ और करूँगा, बिकॉज बेटा जहाँ से मैं गुजरा हूँ वहाँ अगर मैं सुसाइड कर लिया होता तो ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो एक चीज़ याद रखिए, लाइफ बहुत प्रेशियस है, और
कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी भी इस बारे में सोचना भी मत। आपके लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें अभी रखी हुई हैं आपको नहीं पता। इवन डिप्रेस भी मत रहिए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब आप सुबह उठिए और आपको बहुत सारा अपना फेलियर, अपने रिलेशनशिप का फेलियर, अपने लाइफ का फेलियर, सोशल फेलियर, फाइनेंशियल फेलियर, जो भी ये सब याद आए, तो एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा बेटा कि जो लाइफ आज आप जी रहे हो, बहुत सारे गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, या बहुत सारे लोगों का इंडिया में सपना है। इंडिया में आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रात को बिना खाना खाए सोते हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। तो बेटा याद रखिएगा, जो भी आपके पेरेंट्स या जो भी सिनेरियो आपके आसपास है, सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी आपको मिल रहा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। मैं नाइपर पीएचडी में जब मेरा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया, और क्यों नहीं आया उसका एक रीज़न है, मैं बाद में बताऊंगा। तब भी मुझे लगा था कि मुझे तब पता नहीं क्या हो गया है, क्या होगा, ये है वो है, बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा था। अच्छी खासी जॉब मैंने छोड़ दी थी। तो मैं अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें रिवील करूँगा। मुझे अपनी निगेटिव चीज़ें बताने में भी कोई शर्म नहीं आता। आज देखिए, मैंने कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि, कोई नहीं बताना चाहेगा कि वो इंटर में फेल हुआ था, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरे कुछ इन सारी चीज़ों को बताने से आपको मोटिवेशन मिलता। बिकॉज बेटा एक चीज़ तो तय है कि अगर मैं इंटर में फेल होकर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 5 ही सब्जेक्ट थे, उसमें से 3 में फेल होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बहुत बड़ा अचीवर नहीं हूँ, बट एक चीज़ जानिए कि नए फार्मेसी के स्टूडेंट या IIT IIM छोड़ दिया जाए, MBBS छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मली जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के BSc MSc और प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जितने इनकम के लिए फ़ाइट करते हैं, उससे ज़्यादा बेटा मैं अपने शहर में अपने मदर फादर के साथ रह करके, अपने पेरेंट्स के साथ रह के बना रहा हूँ। और नाइपर की वजह से, बाय द ग्रेस ऑफ नाइपर, मेरे पास जॉब के कई ऑफ़र हैं, अच्छे ऑफ़र, जिनके लिए बच्चे तरसते हैं। मतलब गवर्नमेंट, आप समझ जाइए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैं कहूँगा प्राइवेट में ऐसे ऐसे ऑफ़र हैं कि पेरेंट्स बहुत सरप्राइज होंगे कि भाई मेरे बच्चे को अगर इतने का जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे कई जॉब्स के ऑफ़र है मेरे पास, और वैसे कई जॉब्स मैं छोड़ चुका हूँ बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, इस चैनल के लिए और एजुकेशन के लिए, टू बीइंग एन एजुकेटर। तो मैं बता दूं, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मेरी लाइफ से। एटलीस्ट एक बच्चे को भी मिला तो काफ़ी यूज़फुल होगी मेरी लाइफ, क्योंकि एक दिन तो चले ही जाना है। तो बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और आपको मोटिवेट करने के लिए मेरी फेवरेट बुक है, इसका मैं जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें कुछ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, दोहराइएगा। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, न ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ जिसे कोई गरेड़िया हाके। मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ जिसे कोई गरेड़िया हाके। मैं एक शेर हूँ, और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने, सोने से इनकार करता हूँ। असफलता की बलिवेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। ये इस बुक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा। बुक सारी अच्छी होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या ग्रैस्प करते हो, क्या अटेंड करते हो, क्या एक्वायर करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं इसको लाइक शेयर कमेंट के लिए नहीं बनाया हूँ या पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है बेटा, अगर आप देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मैं कहूँगा कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहो। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी किए, अगर ख़राब लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और शायद मेरे जैसा कोई और, जो कहीं पूरे इंडिया में कोई तो होगा जो फेल हुआ होगा, जिसका रिलेशनशिप फेल्योर हुआ होगा अपने सब्जेक्ट में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हुआ होगा। बिकॉज मैं हर साल देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इवन मेरे इंस्टीट्यूशन में भी फेल होते हैं, डिप्रेस होते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि बेटा अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं हेल्प करूँगा, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, और आप मुझसे अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। और आप सारे लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो अगर लगे तो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।